अक्सर लोग घर पर बेकिंग करते हुए घबराते हैं क्योंकि उनको ये टेंशन होती है कि हमारे पास ओवन नहीं है, कोई ऐसा मोल्ड नहीं है जिसके अंदर हम केक्स बना सकें। लेकिन आज की ये रेसिपी हम तैयार करेंगे तवे के ऊपर। इसके लिए ना तो आपको ओवन की जरूरत है, ना ही किसी मोल्ड की, ना ही अंडों की जरूरत है, ना ही घी की और ना ही बटर की। इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये कपकेक्स तैयार करेंगे ना, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो फर्स्ट ट्राई में ही ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ज्यादा मॉइस्ट सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, तो बच्चों ने बार बार इसी केक की ही फरमाइश करनी है। तो कपकेक्स बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले ली है जो कि 240 ग्राम बनता है, और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने आम रेगुलर चीनी ली थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और इन दोनों को भी हमने छान लेना है। जब हम चीनी इसके अंदर छान कर यूज करते हैं ना, तो इससे केक बहुत जबरदस्त बनकर तैयार होता है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1/2 कप यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और अब हम इसके अंदर फ्रेश दही ऐड करेंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि जो दही यूज करें तो वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो दही आपने यूज करनी है ना, वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने 6 टेबलस्पून दही ऐड की है, और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, और इनको डालकर हमने मिक्स कर देना है। आप अगर इसके अंदर दही ऐड नहीं करना चाहते तो तब आप इसके अंदर 2 एग्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट एग्स बना रही हूँ, जिसके बगैर भी ये बहुत सॉफ्ट और बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं 1/2 कप के करीब नीम गर्म दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। और आपने ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने जो दूध है ना, ठंडा ऐड नहीं करना है। आपने नीम गर्म दूध ऐड करना है, और जो दही है ना, वो भी आपने ठंडी नहीं ऐड करनी है, जिससे ये बहुत ज़बरदस्त का टेक्स्चर आएगा। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब हमने इसके अंदर से हाफ बैटर जो है ना, इसको हमने दूसरे इसके अंदर डाल देना है बाउल में, क्योंकि हम मार्बल कपकेक्स तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर से मैंने हाफ क्वांटिटी को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अलग कर लिया है। वनीला वाला बैटर हमारा ये अलग हो गया है, और इसके अंदर अब हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, और साथ में हाफ टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी कोई लम्स वगैरह ना रहे। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर कम पसंद है तो आप इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून की जगह 1 टेबलस्पून भी कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये क्वांटिटी बहुत ही बेस्ट रहती है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। तो ये देखें जी, हमारा दूसरे वाला बैटर भी रेडी है, और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। और मैं ये वनीला वाले बैटर में भी 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर रही हूँ, ताकि इन दोनों की जो कंसिस्टेंसी है ना, एक दूसरे के साथ मैच हो जाए। ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसलिए मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने नीम गर्म दूध और ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दिया है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका जो केक है बहुत ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो ये देखें, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी है, और इसकी आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इसकी भी ऐसी ही है, ठीक है। तो जी, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के कप्स ले लिए हैं, आम घर में जो रेगुलर कप्स होते हैं जिनके अंदर हम चाय पीते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। इसके अंदर हमने बेकिंग करनी है। यहाँ पर मैंने इस तरह के ये ले लिए हैं बेकिंग पेपर। इनको मैंने इस तरह राउंड काट लिया है, आप निशान भी देख रहे होंगे बाल पॉइंट के। इसको रख कर और साथ में इसका साइज़ मैंने इस हिसाब से कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो आप किसी भी नोटबुक का खाली पेज लेकर उसको भी कट करके इसके सेंटर में लगा सकते हैं। और अब इनके अंदर हमने इनको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप ऑयल से या घी से भी इनको अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। हमने इनके अंदर ये बेकिंग पेपर लगा देना है, और इसको लगाने के बाद भी हमने अच्छी तरह से ये ब्रश के जरिए इसको सारा स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये सभी जो कप्स है ना रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से जी मैंने इन सभी को रेडी कर लिया है, और इनको रेडी करने का मेन मकसद ये होता है कि जब हम इनको बेक करते हैं ना, तो इनको निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच लेना है वनीला वाला बैटर, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच हमने ये चॉकलेट वाला बैटर इसके अंदर डालना है। बस हमने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये डालते जाना है, और इसको हमने इतना फिल करना है कि ये बहुत ज़्यादा फुल ऊपर तक ना आ जाए, क्योंकि केक बेक होने के बाद भी राइज होता है। तो बस हाफ तक ही हमने इसको फिल करना है। इसके ऊपर डिजाइनिंग कर लेनी है।
यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ले ली है, इसके ज़रिए हमने इसको खूबसूरत सी शेप दे देनी है। तो इस तरीके से हम बाकियों को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने इन सभी कप्स के अंदर केक बैटर डाल दिया है और अब हमने इनको इसी तरीके से टूथपिक के ज़रिए खूबसूरत सी शेप दे देनी है। ऊपर से बस हल्की सी ऐसे आपने टूथपिक चलानी है और ये बेहतरीन सी इसकी डिज़ाइनिंग हमने कर देनी है। तो यहाँ पर जी सभी को मैंने खूबसूरत सी हमने इनको सेट कर दिया। अब इनको हमने बेक करना है। मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया, आप कोई सा भी पुराना तवा ले लें और उसको आपने 1 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर। 1 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है, लो मीडियम हीट पर सेट कर देना है और अब इसके लिए मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ 1 अदद पतीला। कोई आपने ऐसा बर्तन लेना है जिससे ये सारे का सारा कवर हो जाए, कहीं से भी हीट जो है ना बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने करवा दी है और फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है और लो मीडियम हीट पर हमने इसको बेक करना है। आप इसको ओवन में भी 180 पर 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और तवे पर बेक करते वक्त फ्लेम का खास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने ज्यादा हाई नहीं रखनी है, वरना ये नीचे से जल जाएंगे। और यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं इन कपकेक्स को बेक करते हुए। 20 मिनट के बाद मैंने इनको चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा इसमें कच्चे लगे थे, तो फिर इसलिए मैंने 5 मिनट का मजीद टाइम दिया है। आपने 20 मिनट के बाद इनको लाजमी चेक कर लेना है। और यहाँ पर मैं टूथपिक के जरिए इनको चेक कर रही हूँ। टूथपिक देखिए हमारा बिल्कुल क्लीन है, तो इट मीन्स केक हमारा रेडी हो गया है। और अब हमने इनको निकाल लेना है और इनको हमने उठाकर शेल्फ पे रख देना है। और अब इन कपकेक्स को हमने ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर गरम गरम को हमने इनमें से निकाला तो ये फिर ठीक तरीके से निकलते नहीं है और टूट जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये बहुत ही इजीली इसके अंदर से निकल आते हैं। और मेरी बेटी को भूख लगी हुई थी तो उसने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डलवा कर खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे सब्र ही नहीं हो रहा था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट मॉइस्ट बनकर तैयार हुए थे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और यहाँ पर ये जी अब ठंडे हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक बटर नाइफ ले लिया। आप किसी भी नाइफ के जरिए साइड से इस तरीके से रिमूव कर लीजिएगा ताकि इसको निकालने में आसानी हो। और इसको हमने बस पीछे से टैप करना है और ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा जो है कपकेक बनकर रेडी है विदाउट एनी मोल्ड। अब अपने घर में इन कप्स के अंदर तैयार कर सकते हैं और आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि ये जो केक्स हैं ये ख़राब बनेंगे या जो ये कप्स हैं ये टूट जाएंगे। कप्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो आपने जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई करना है। और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके आप इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में अपनी पसंद से स्लाइस में कट करके रख सकती हैं। और मैंने यहाँ पर इनकी कटिंग करने के बाद इनको एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दिया था ताकि इसको मैं काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकूं। लेकिन काफ़ी दिन की बारी आई नहीं, एक ही दिन में माशाल्लाह से बच्चों ने ख़त्म कर दिए हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट से बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो विदाउट ओवन हमने केक्स बनाए हुए हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने एक बार रेसिपी को ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।